अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3 और आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा बनता कैसे है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्लाज्मा कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसकी अक्रंस कहाँ है, कहाँ पर पाया जाता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और फ्यूचर में हम इससे फर्दर क्या इस पर वर्क किया जा रहा है और हम इसको किस तरह से इस्तेमाल को डिस्कस करने से पहले जो है पॉइंट को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है और वो क्या है मैटर। मैटर किसे कहते हैं? मैटर के बारे में आए हैं। मैटर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि मैस सकती है, जिसका कोई ना कोई वजन होता है, कोई ना कोई उसका वॉल्यूम होता है। तो अगर हम इस डेफिनेशन को लें तो हमारे पास इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि हमारी डेली लाइफ से रिलेट करती हैं। जैसे कि अगर हम चेयर्स की बात करें तो चेयर क्या है? चेयर मैटर से मिलकर बनी है। अभी हमने मैटर को डिफाइन किया, मैटर ऐसी चीज़ है जिसका कुछ ना कुछ मैस हो, जिसने कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई की हो, यानी कि उसका वॉल्यूम। तो चेयर का स्पेसिफिक मैस होता है, उसका अपना वजन होता है वुड का, और उसमें स्पेसिफाई जगह को घेरा हुआ होता है, तो यानी कि वो मैटर की कंडीशन पर पूरा उतरती है। इस तरह से प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग अस, हम ह्यूमंस भी इसी कैटेगरी में आते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। हमारी बॉडी का स्पेसिफिक मैस होता है, हमारी बॉडी का स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक एरिया हमारी बॉडी में कवर किया होता है। तो इस तरह से मैटर वो चीज़ होती है जिसका कोई ना कोई मैस हो और जिसमें कोई ना कोई जगह घेरी हुई हो, उसका वॉल्यूम। स्टेट्स ऑफ मैटर्स, मैटर किस तरह से पाया जाता है, इसकी स्टेट्स क्या हैं, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। और मेनली तो हम 3 फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन इसकी 4 फॉर्म्स हैं, 4 स्टेट्स हैं। और वो स्टेट्स क्या हैं? सॉलिड है, लिक्विड है, हमारे पास गैस है और प्लाज्मा। 4 स्टेट है। अच्छा, ये 4 स्टेट हमने जो भी मैटर को क्लासीफाई किया, इसकी 4 स्टेट्स बता रही हैं कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है। किस बेस पर बताएंगे स्टूडेंट्स? ये जो हम स्टेट्स बताते हैं यानी कि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की बेस पर बताते हैं। यानी कि अगर हम डिस्कस करें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, उसके मॉलिक्यूल स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होते हैं, उनके अरेंजमेंट स्पेसिफिक पैटर्न के तहत होती है। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स कुछ सॉलिड की निस्बत रैंडमली अरेंज होते हैं। अगर हम गैसेस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स तो एग्जिस्ट ही रैंडमली करते हैं। और अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा तो फिर हमारे पास आइंस भी आ जाते हैं, केटाइंस भी आ जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं हमारे पास, उसमें न्यूट्रल आइटम भी आ जाते हैं, वो भी डिफरेंट रैंडमली अरेंज होते हैं। तो इसी तरह से इनके अरेंजमेंट की बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद जो सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है, किस बेस पर क्लासीफाई करते हैं? एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की एनर्जी कम होती है, स्टेबल होती है चीज़। और अगर हम लिक्विड स्टेट में जाएं तो लिक्विड स्टेट जो है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, उसकी एनर्जी लिक्विड की ज़्यादा होती है, लिक्विड के पार्टिकल्स की। अगर हम गैसेस की तरफ जाएं तो गैसेस के पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब थर्ड जो हम कैटेगरी बता रहे हैं वो क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस। अगर हम सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स टाइटली अरेंज होते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ही माइनस होता है, ना होने के बराबर। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, एयर स्पेसेस में मौजूद होती हैं। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता है। और अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में भी डिस्टेंस होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम मैटर की बात, अभी हमने डिफरेंट कैटेगरीज के लिहाज से जो है जो हमने मैटर को क्लासीफाई किया था डिफरेंट टाइप्स में, हमने उस लिहाज से बात की। तो यही मैंने बताया था कि जो अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स होते हैं वो स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज है, ये सारे एक स्पेसिफिक पैटर्न है और टाइटली हेल्ड है। इनकी एनर्जी क्या है? कम है। इसी तरह से अगर हमारे पास लिक्विड की बात करें तो इसके अरेंजमेंट को अगर आप देखें, अभी आपने सॉलिड के अरेंजमेंट को देखा तो यहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स के जो अरेंजमेंट है वो सॉलिड की निस्बत डिस्टर्ब हुई भी है और इसके दरमियान डिस्टेंस भी सॉलिड की निस्बत ज़्यादा। इसी तरह से अगर हम गैसेस फॉर्म की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर अरेंज होते हैं, जैसे कि एक यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा मॉलिक्यूल डिफरेंट बहुत ही दूर दूर होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। और इनके दरमियान ये तो उस टाइम पर होता है जब हमारे पास टेम्परेचर कम हो। अगर हम टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दें, ठीक है, 100,000 तक बढ़ा दें, 1000 तक, 10,000, 20,000 तक बढ़ा दें तो क्या होगा? ये वो टेम्परेचर होगा जिस पर हमारे पास गैस जो है वो गैसियस फॉर्म में नहीं रहेगी, अब ये प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट। बहुत ही हाईएस्ट टेम्परेचर पर प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। प्लाज्मा को फर्स्ट टाइम जो है वो आइडेंटिफाई किया था इंग्लिश साइंटिस्ट ने, जिसका नाम क्या था? विलियम क्रूक्स।
और इसने किस सन में इसको आइडेंटिफाई किया था? 1897। स्टूडेंट्स ये ना आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लाज्मा वाज आइडेंटिफाइड बाय द इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम क्रूक्स इन 1897। व्हाट इज़ प्लाज्मा? प्लाज्मा होता क्या है? स्टूडेंट्स प्लाज्मा एक मैटर की एक ऐसी स्टेट है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इसमें हमारे पास केटाइंस भी होते हैं, इसमें हमारे पास न्यूट्रल एटम भी होते हैं। यानी कि ऐसी स्टेट मैटर की जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हों, केटाइंस भी मौजूद हों और न्यूट्रल एटम भी मौजूद हों, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। एंड मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मैटर की स्टेट है, यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्लाज्मा पाया जाता है यूनिवर्स में। हाउ इज़ प्लाज्मा फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा? स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम बनी हुई जिसमें हाइड्रोजन को एग्जाम्पल लेकर जो है प्लाज्मा को एक्सप्लेन किया गया है। हाइड्रोजन को बताते हैं कि हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और गैसियस फॉर्म में किस तरह से एग्जिस्ट करती है? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, यानी कि एक हाइड्रोजन का एटम, यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन का एटम है और ये दूसरा एटम, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और कितने टेम्परेचर पर? 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिसे हम रूम टेम्परेचर कहते हैं। यानी कि रूम टेम्परेचर पर अगर हम हाइड्रोजन गैस को लें तो वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद क्या कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दें, यानी कि रूम टेम्परेचर से बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करवा दें, तब क्या होगा? स्टूडेंट्स ये दो हाइड्रोजन के एटम मॉलिक्यूल बनाकर एग्जिस्ट कर रहे थे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। जैसे हम टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देंगे, 2000 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे, तो होगा क्या? ये जो दो एटम थे जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ था, इनके दरमियान में जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा और ये अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? एटॉमिक फॉर्म में। अब यहाँ पर ये क्या हुआ है? डिफरेंट हाइड्रोजन के एटम्स, यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम सेपरेट हो गए, मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड बना हुआ था, वो बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पर ये एटॉमिक स्टेट में आ गए। अगर हम टेम्परेचर को 2000 डिग्री सेल्सियस से भी मज़ीद इंक्रीज़ करवा दें तो क्या होगा? यहाँ पर लिखा हुआ है 100,000 टेम्परेचर तक ले जाएं तो होगा क्या? स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के ना न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। इसके वैलेंस ये जो वैलेंस शेल है, इसका जो न्यूक्लियस के बाहर का जो शेल है, अगर हम बात करें तो इसका एक ही शेल है, उसी को ही हम वैलेंस शेल कहते हैं। तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके पास एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब हम टेम्परेचर को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करवा देंगे तो वैलेंस शेल में मौजूद हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम ये बात करें तो ये हाइड्रोजन के वैलेंस शेल का ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ई नेगेटिव की फॉर्म में, ये क्या होगा? ये बाहर आ जाएगा, इसकी एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी और ये अपने इस वैलेंस शेल से बाहर आ जाएगा, इस एटम से अलग हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? अब हम इसे क्या कहेंगे? अब ये इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये हम पढ़कर आए कि अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, उसको निकाल दे, उसको छोड़ दे, तो हमारे पास प्रीवियस जो पीछे जो चीज़ बच जाती है उसे हम क्या कहते हैं? केटाइन। और केटाइन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, तो पीछे हमारे पास ये केटाइन बच जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास केटाइन भी आ गया और ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इसके साथ साथ कुछ न्यूट्रल एटम भी हो गए। तो प्लाज्मा क्या है? जिसमें हमारे पास केटाइंस भी मौजूद हों, इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हों और इसमें न्यूट्रल एटम भी हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर की ऐसी स्टेट को हम, लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करवाते जाएँ तो हमारे पास जो गैसेस हैं बहुत ही हाईएस्ट टेम्परेचर पर जाकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे और वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? प्लाज्मा जो है हमारा जो विजिबल यूनिवर्स है उसका 99% जो है वो प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है। इन्वेंटर्स यूज़ प्लाज्मा टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्लाज्मा को इन्वेंटर्स किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें? इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे नियॉन साइंस हैं, फ्लोरेसेंट बल्ब्स हमारे पास आ जाते हैं, इसकी एग्जांपल्स हैं। आल्दो नेचुरली अकरिंग प्लाज्मा इज़ रेयर ऑन अर्थ की बात करें, वो विजिबल यूनिवर्स की बात थी, विजिबल यूनिवर्स में वो है ही प्लाज्मा सारा तकरीबन। लेकिन अगर हम अर्थ की बात करें, अपनी ज़मीन की बात करें, तो इसमें प्लाज्मा बहुत ही कम अमाउंट में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर हमारे पास लेकिन मैन मेड एग्जाम्पल, यानी कि आर्टिफिशियल प्लाज्मा, एक तो वो चीज़ है जो कि कुदरती तौर पर पाई जाती है जिसे हम नेचुरल प्लाज्मा कह रहे हैं, एक वो है जो हम खुद से बनाते हैं जिसे मैन मेड एग्जाम्पल जिसे कह रहे हैं, मैन मेड इंसान ने खुद बनाया है आर्टिफिशियली। तो वो अर्थ पर वो उसकी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। साइंटिस्ट हैव कंस्ट्रक्टेड स्पेशल चैम्बर्स, साइंटिस्ट ने क्या किया? स्पेशल चैम्बर्स बनाए।
लैब के अंदर स्पेशल चैम्बर्स बनाए जिसके अंदर वो प्लाज्मा को डील कर सके। प्लाज्मा का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। इस टेम्परेचर पर किसी भी इंसान का प्लाज्मा के पास प्लाज्मा को इस्तेमाल करना, उसके साथ डील करना, उससे मुख्तलिफ चीज़ों के लिहाज से उस पर एक्सपेरिमेंटेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए स्पेशल चैम्बर्स बनाए गए जिसमें प्लाज्मा के टेम्परेचर को कंट्रोल करके उस पर स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटेशन की जा सके। इट अकर्स ओनली इन लाइटिंग, डिस्चार्जिंग and in artificial devices like fluorescent lights and neon signs. It is everywhere in our space environment. ये हमारे स्पेस इन्वायरमेंट में हर जगह पर है। हमारा जो स्पेस है वो सारी की सारी तकरीबन प्लाज्मा से मिलकर बनी है। स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की प्लाज्मा, ये नेचुरल प्लाज्मा की एक एग्जांपल है। हमारे पास सन, सूरज में जो है ना वो प्लाज्मा है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं हाइड्रोजन पर, तो उसकी मौजूदगी में हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट की में एनर्जी रिलीज़ होती है और हमारे पास ये क्या है, एग्जांपल आ जाती है प्लाज्मा की, नेचुरल प्लाज्मा की, और वो क्या है, सूरज जो है वो सारा क्या है, प्लाज्मा ही है। टाइप्स ऑफ प्लाज्मा, स्टूडेंट्स प्लाज्मा को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक नेचुरल प्लाज्मा और दूसरा आर्टिफिशियल प्लाज्मा। यही वाला स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बात की कि हमारे पास प्लाज्मा 2 तरह का होता है, आर्टिफिशियल प्लाज्मा और जो है नेचुरल प्लाज्मा। नेचुरल प्लाज्मा वो प्लाज्मा है जो कि कुदरती तौर पर एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको इंसानों ने खुद नहीं बनाया। तो इट एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर, ये सिर्फ हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है या फिर लो टेम्परेचर वैक्यूम में। ठीक है, कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, या तो हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगा या फिर लो टेम्परेचर वैक्यूम में। ऐसे वैक्यूम में जहाँ पर टेम्परेचर क्या हो, लो हो। डज नॉट ब्रेक डाउन और रिएक्ट रैपिडली, ना ही ये जल्दी से टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, डिसोसिएट होता है, और ना ही फ़ौरन से किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है। एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, 20,000 डिग्री सेल्सियस तक मिनिमम टेम्परेचर होता है प्लाज्मा। इट वेपराइज एनी मटीरियल डे टच, प्लाज्मा का जब टेम्परेचर ही बहुत हाईएस्ट है, हम 20,000 डिग्री सेल्सियस को मिनिमम टेम्परेचर कह रहे हैं प्लाज्मा का, तो इसके पास तो कोई भी चीज़ जाए वो वैसे ही क्या हो जाएगी, वेपराइज हो जाएगी पूरी की पूरी, वो जो है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में फ़ौरन से कन्वर्ट हो जाएगी। आर्टिफिशियल प्लाज्मा, आर्टिफिशियल प्लाज्मा कैन बी क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जिंग ऑन गैस। ये जो हमारे पास गैसेज होती हैं, मेनली हम नोबल गैसेस को इस्तेमाल करते हैं इस पर्पज़ के लिए, उनको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जिंग की जाती है, उनको आयनाइज करवाया जाता है, उनकी इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट किया जाता है। तो इस प्रोसेस में भी हमारे पास हम इस प्रोसेस के ज़रिए आर्टिफिशियल प्लाज्मा को क्रिएट करवाते हैं। लो टेम्परेचर प्लाज्मा रिएक्ट रैपिडली विद एनी मॉलिक्यूल्स इट एनकाउंटर्स। आर्टिफिशियल प्लाज्मा क्या करता है, ये फ़ौरन से किसी न किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कर जाता है, लो टेम्परेचर प्लाज्मा। ठीक है, और नेचुरल प्लाज्मा में हमने क्या बात की कि वो फ़ौरन से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो है वो फ़ौरन से रिएक्ट कर जाता है। यूज़फुल है प्लाज्मा और हार्ड यूज़ किया जाता है। यूज़फुल तो है लेकिन इसको यूज़ करना बहुत ही खसूसियात है। तो हम जो प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे 2 तरह से डिस्कस करेंगे, एक माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा मैक्रोस्कोपिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, माइक्रोस्कोपिक यानी कि हम इसकी बहुत ही छोटी प्रॉपर्टीज़ को, माइनर प्रॉपर्टीज़ को वैसे इंपॉर्टेंस के हवाले से तो बहुत अहम प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पर हम डिस्कस करेंगे। माइक्रो लेवल की बात करें तो स्टूडेंट्स हमने इसकी डेफिनेशन में बात की थी, इसमें हमारे पास केटाइंस होंगे, और केटाइंस का मतलब क्या है कि उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज होगा। इसमें हमारे पास न्यूट्रल एटम भी होंगे। तो यानी कि हमारे पास प्लाज्मा जो है वो उसमें न्यूट्रल एटम भी आ गए, इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, केटाइंस भी आ गया। तो यानी कि हमारे पास प्लाज्मा में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। स्टूडेंट्स, ये जो चार्जेस होते हैं ना, चार्जेस का अपना एक ही फील्ड क्रिएट हो जाता है चार्जेस की मूवमेंट की वजह से। इन चार्जेस की मूवमेंट की वजह से एक फील्ड क्रिएट हो जाते हैं। तो जब हम बाहर से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं बाहर से, एक्सटर्नल फील्ड जिसे हम कहते हैं, तो इन जो चीज़ों का जो चार्जेस का अपना जो फील्ड होता है, वो फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को या इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्स करता है। उस रिस्पॉन्स को हम बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी बेस पर हमने इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो बना ली आज। तो यानी कि हमारी ये जो चार्जेस हैं, जो हमने बात की, प्लाज्मा में 2 तरह के चार्जेस हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरा पॉजिटिव चार्जेस है, केटाइंस जिसे हम कहते हैं। तो इनका एक अपना फील्ड होता है, उस फील्ड की वजह से जो बाहर से हम जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, ये फील्ड उस फील्ड को रिस्पॉन्स करता है, और इसको हम इसकी वजह से हम इसकी डेली लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं।
अप्लाई करते हैं इसको। अब मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स, मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि हम बात करते हैं एटम की, एटम में हम कहते हैं कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है। किस तरह से न्यूट्रल पार्टिकल? अगर हम एटम की बात करें तो एटम का अंदर जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है हमारे पास, और न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज किस लिहाज से होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस लिहाज से होता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ओवरऑल न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि अगर हम इसके बाहर बात करें पैरेंट शेल की, इसके जो बाहर शेल्स होते हैं, शेल्स में क्या होते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पर क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जितना ही किसी एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज भी होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट इक्वल हो जाती है नेगेटिव चार्ज की, ओवरऑल वैल्यूज कट आउट हो जाती है और हम कहते हैं एटम क्या है, न्यूट्रल है। इसी तरह से हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा भी न्यूट्रल है मैक्रोस्कोपिकली। मैक्रो लेवल पर अगर हम डिस्कस करें, बड़े लेवल पर किस तरह से न्यूट्रल है स्टूडेंट्स? अब हमने जैसे बात की हाइड्रोजन की एज एग्जाम्पल बात की, तो हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। उस इलेक्ट्रॉन जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एटम से बाहर आ जाता है और एटम पे क्या चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन की पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन बन जाता है। तो हाइड्रोजन आयन पर जो चार्ज होता है वो 1 पॉजिटिव होता है, और जो उसका इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या चार्ज है, 1 नेगेटिव है। तो जितना ही पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। जितने एटम हम आयोनाइज होंगे इस प्रोसेस में, प्लाज्मा जब बनेगा तो उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ही जो हमारे पास केटाइंस बनेंगे उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि जितना पॉजिटिव चार्ज है इस प्लाज्मा में उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो जब वैल्यूज़ इक्वल है तो इससे ऑपोजिट चार्जेस की वैल्यूज़ और सेम अमाउंट में जो वैल्यूज़ होती है कैंसिल आउट हो जाती है, और हम क्या कहते हैं, ओवरऑल जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और ओवरऑल ये क्या है, न्यूट्रल है। तो इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा कहाँ कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स? प्लाज्मा जो है, जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, प्लाज्मा विजिबल यूनिवर्स का 99% बना रहा है। तो यानी कि यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो वो सारा का सारा प्लाज्मा ही है। एग्जिस्टेड बिफोर एनी अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर, ये उस टाइम पर वजूद में आया, ये जो प्लाज्मा है ये उस टाइम पर भी एग्जिस्ट करता था जब मैटर की जो कोई और फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती थी। बाकी फॉर्म्स कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि प्लाज्मा की जो एग्जिस्टेंस है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज से पहले की है। फाउंड्स एवरीवेयर फ्रॉम सन टू क्वार्क, क्वार्क कहते हैं बेटा सबसे छोटे पार्टिकल को, यूनिवर्स के सबसे छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं, क्वार्क कहते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। ये क्वार्क की डेफिनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्वार्क से सन तक की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा हर जगह पाया जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सन और क्वार्क को क्यों यूज़ किया गया? क्वार्क तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया यूनिवर्स का, सन को एक बहुत बड़े मीनिंग में ले रहे हैं कि बहुत ही बड़ा पार्टिकल अगर हम बात करें तो एक बहुत ही बड़ी चीज़। तो यानी कि सबसे छोटे से सबसे बड़े लेवल तक ले जाएँ तो सारा का सारा यूनिवर्स में क्या है, प्लाज्मा है। अबंडेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। स्टफ ऑफ स्टार्स यानी कि स्टार्स का जो मटेरियल है वो क्या है, प्लाज्मा है। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास सूरज है, सन है, वो क्या है, एक स्टार है। तो हमने क्या कहा, स्टार सन क्या है, उसमें सारा का सारा प्लाज्मा है। तो अभी यहाँ पे यही बात की ना हमने कि स्टफ ऑफ स्टार्स, स्टार्स का जो मटेरियल है वो सारा का सारा प्लाज्मा है। इनर स्टेलर स्पेसेस स्टूडेंट्स, इनर का मतलब होता है बिटवीन, स्टेलर का मतलब होता है स्टार्स, यानी कि दो स्टार्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना वो सारा का सारा प्लाज्मा है। हर एक स्टार की स्पेसिफिक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के बाहर का जो एरिया होता है ना उसको सेपरेट कर देते हैं। यानी कि एक स्टार की बाउंड्री से दूसरे स्टार की बाउंड्री तक का दरमियान का जो एरिया है उसमें क्या है, सारा का सारा प्लाज्मा है। ऑल द स्टार्स डेट शाइन आर आल प्लाज्मा, वो तमाम सितारे जो कि चमकते हैं वो सारे के सारे क्या है, प्लाज्मा से मिलकर बने हुए हैं। इसके बाद सन को डिफाइन कर रहा है, सन क्या है, इज़ अ 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा। सन क्या है, 1.5 किलोमीटर बॉल है प्लाज्मा की, जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के रिजल्ट में वजूद में है। ऑन अर्थ अगर हम ज़मीन की बात करें तो बहुत ही लिमिटेड स्पेसेस में है और लाइटिंग बोल्ट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, फ्लेम्स की फॉर्म में, अरोराज की फॉर्म में, फ्लोरेसेंट लाइट्स की फॉर्म में, फ्लेम्स शोले अरोराज। और नॉर्दर्न एरियाज़ में ना ये इस तरह से, ये जो आपको ये दिखाई दे रही है ये चीज़, ये जो लाइटिंग सी है, इस लाइटिंग को हम क्या कहते हैं, ये अरोरा कहते हैं, इसे नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड की जो सन है उसमें मैग्नेटिक, सन और ज़मीन के दरमियान एक मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हुआ होता है उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से क्रिएट होता है, और ये सारा का सारा प्लाज्मा होता है। ये लाइटिंग बोल्ट्स यानी कि बिजली की जो गरज चमक होती है, ये जो चमक जो आती है ना बिजली की, सारी की सारी ये क्या है, ये प्लाज्मा है। इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए बिजली जहाँ पर गिरती है वो चीज़ सारी की सारी जल जाती है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होती है, प्लाज्मा का टेम्परेचर। एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा,
प्लाज्मा फ्लोरेसेंट लाइट्स में होता है। ये फ्लोरेसेंट लाइट्स जो है ना एक्चुअली नॉर्मल लाइट्स की तरह ही होती है, लेकिन इसमें हम गैस को यूज़ करते हैं, कॉमनली नोबल गैसेस को यूज़ करते हैं। प्लाज्मा प्रोसेसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है हमारी, उसमें प्रोसेसिंग के लिए भी प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ सम मैकेनिकल प्रोडक्ट्स की स्टेरिलाइजेशन के लिए भी हम प्लाज्मा का इस्तेमाल करते हैं। लैंप में इस्तेमाल होता है, लेज़र में इस्तेमाल होता है, डायमंड कोटेड फिल्म्स में इस्तेमाल होता है, हाई पावर माइक्रोवेव सोर्सेज में इस्तेमाल होता है एंड पल्स पावर स्विचेस में इस्तेमाल होता है। पोटेंशियल एप्लीकेशंस की क्या है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करवाने के लिए, और जो रिमूवल ऑफ हज़ार्ड्स केमिकल्स, यानी कि ऐसे केमिकल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ही हार्मफुल हैं, उनको रिमूव करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लाज्मा लाइट्स अप आवर ऑफिस, ये हमारे ऑफिस को रोशन करता है। किस तरह से रोशन करता है? हमारे पास ऑफिस में फ्लोरेसेंट लाइट्स की फॉर्म में ये यूज होता है। होम्स घरों में इस्तेमाल करते हैं इसको, कंप्यूटर्स में और इलेक्ट्रॉनिक इक्वाइपमेंट वर्क के लिए इस्तेमाल होता है। ड्राइव लेजर्स एंड पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ाने के लिए। प्लाज्मा की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो हम उस एनर्जी को यूज़ करते हैं किसी पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाने के लिए। हेल्प टू क्लीन अप द इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। पेस्टिसाइड फूड को पेस्चराइज करने के लिए एंड मेक टूल क्रोजन रेजिस्टेंस, और औजारों को जो है इस तरह से बनाने के लिए कि उन पर मज़ीद जंग ना लगे। और नियॉन साइंस में इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, ये जो दो टर्म्स यहाँ पर इस्तेमाल हुई है, स्टेरिलाइजेशन और पेस्चराइज, ये तकरीबन सेम ही मायनों में इस्तेमाल होती है, लेकिन जो स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, और इसमें जो है ना हम हर तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो रिमूव करवा देते हैं इस प्रोसेस से। जबकि ये जो पेस्चराइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, और इसकी वजह से हम सिर्फ पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रिमूव करवाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने बात की थी फ्लोरेसेंट लाइट्स की और नियॉन साइंस की। स्टूडेंट्स, ये जो लाइट्स हैं, ये जो आपको ये लाइटिंग दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी ये क्या है? ये फ्लोरेसेंट लाइट्स हैं। इसमें हमारे पास ये जो ट्यूब्स होती है, ट्यूब्स के अंदर एक गैस को फिल किया जाता है और फिर उस गैस को आयनाइज करवाया जाता है, और जिसकी वजह से वो प्लाज्मा की फॉर्म क्रिएट हो जाता है, और प्लाज्मा क्रिएट होने की वजह से हमारे पास एक स्पेसिफिक लाइट की फॉर्म में हमें दिखाई देता है। और नियॉन साइंस, स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारी शॉप्स के बाहर जो है नेम देखे होंगे शॉप्स के, वो लाइटिंग की फॉर्म में नज़र आ रही है। जैसे यहाँ पर ये पिज़्ज़ा लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स, ये जो लाइटिंग की फॉर्म में जो नेम दिखाई देते हैं हमें, ये सारे के सारे क्या है? नियॉन साइंस। ये जो ट्यूब्स होती हैं, इन ट्यूब्स में गैस को फिल किया जाता है। वो गैस को जब आयोनाइज करवाया जाता है तो वो कलर की फॉर्म में शो होता है। डिफरेंट गैसेस इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट कलर्स की जो है ना लाइट्स के हमें शो होती हैं यहाँ पर। फ्यूचर हॉरिजॉन्स किसे कहते हैं? फ्यूचर में इस पर क्या वर्क किया जा रहा है, फ्यूचर के लिए किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है? तो हॉरिजॉन्स कहते हैं बेटा उफक को, यानी कि अगर हम बात करें तो अगर हम दूर से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पर जाकर ना ज़मीन और ये जो आसमान है ये मिल जाएंगे, हमें वो मिलती हुई दिखाई दे रही होती है, तो इसे हम कहते हैं उफक। तो फ्यूचर जो हॉरिजॉन्स हैं वो प्लाज्मा की क्या है? वो है मेटास्टेबल स्टेट और रिसर्च वर्क। मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है स्टूडेंट्स? एक होती है ग्राउंड स्टेट, एक होती है एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है जिस पर नॉर्मली हम कह देते हैं कि कोई भी एटम एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी एनर्जी जो है वो स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बेसिकली स्टेबल है, कम है, और इलेक्ट्रॉन्स वो स्टेबल है, लो एनर्जी है उनकी। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस शेल में आ जाते हैं, मूव करते हैं, उनकी एनर्जी हो जाती है ज़्यादा। स्टूडेंट्स, एक होती है मेटास्टेबल स्टेट। ग्राउंड स्टेट लो एनर्जी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट हाई एनर्जी स्टेट है। मेटास्टेबल स्टेट जो है ना, ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के दरमियान की स्टेट होती है, जिसे हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। तो फ्यूचर के लिए ना मेटास्टेबल स्टेट पे वर्क किया जा रहा है कि जो प्लाज्मा की मेटास्टेबल स्टेट को किस तरह से वो अप्लाई करें, और इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस पर वर्क किया जा रहा है। रिसर्च वर्क, स्टूडेंट्स, ये जो प्लाज्मा का जो रिसर्च वर्क, इस पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च का काम जो है वो अभी भी बाकी है प्लाज्मा का। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने प्लाज्मा को डिटेल में डिस्कस किया कि प्लाज्मा होता क्या है, बनता कैसे है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये इसके फ्यूचर हॉरिजॉन्स क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। तो ये डिफरेंट जो है आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आएगा। तो आपने क्या करना है? आपने इसको डिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशन, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी टाइप्स, इसकी अकरेंस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी फ्यूचर हॉरिजॉन्स, आपने इसको याद करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।